सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा केंद्रीय विद्यालय दुलियाजान से कक्षा पंचम विषय हिंदी के पाठ 3 खिलौने वाला को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह कविता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखी है। इस कविता को हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम इस कविता के प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक के ही हैं, आपको पाठ्य पुस्तक में मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। देखिए, हम किसी न किसी बात पर रूठ जाते हैं अपने घर वालों से, घर के सदस्यों से, जैसे मम्मी से, पापा से, किसी न किसी बात पर रूठ जाते हैं। जैसे कि कोई रूठता होगा कि उसको टीवी नहीं देखने दिया जा रहा, या फिर घर से बाहर खेलने नहीं दिया जा रहा, या फिर आप ज़्यादा देर तक खेल आए हो, है ना, तो आपके मम्मी पापा ने आपको डांटा तो आप रूठ के बैठ गए हो। तो इस तरीके से आप कई बातों पर रूठते हैं। ठीक है, तो इसी से संबंधित पहला प्रश्न है, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। ठीक है, तो आप किन किन बातों पर रूठ जाते हैं अपने घर के सदस्यों से, तो आपको वो लिखना है। ठीक है, इसका घ भाग है, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। देखिए, आप जब रूठ जाते हैं तो घर के सदस्य आपको मनाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं रूठो मत, ठीक है, आपको जो करना है वो करो, या फिर आपको समझाते भी हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा देर तक बाहर नहीं खेलना चाहिए, खेलो लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं। इस तरीके से समझाते भी होंगे, है ना, मनाते हैं, समझाते हैं। तो लेकिन जब आप रूठते हैं तो सबसे पहले आपकी माँ आती है, मम्मी आती है ना मनाने के लिए, फिर आते हैं पापा मम्मी के अलावा, या फिर दादा दादी, है ना, जिनके घर में जो सदस्य हैं वो धीरे धीरे मनाने के लिए आते रहते हैं। लेकिन ठीक है, माँ सबसे पहले आती है। तो माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो आपको मनाता है वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। देखिए, हमारे भारतवर्ष में बहुत से त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। ऐसे ही त्योहारों के साथ बहुत सी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। आपको यहाँ पर उस त्योहार के बारे में बताना है जिससे साथ बुराई पर अच्छाई की जीत के बारे में हो। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, दशहरा ये त्योहार है जो क्यों मनाया जाता है, जब रामचंद्र जी रावण को मारते हैं तब। तो रावण एक बुरा आदमी था, तो रामचंद्र जी ने उसको मारा, मतलब अच्छा काम किया, तो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। तो इसीलिए दशहरा ऐसा त्योहार है जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर डिपेंड है ना। तो इसी तरीके से आपको अन्य भी त्योहार ढूंढने हैं, उनकी कहानियाँ पता करनी है जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हो। ठीक है बच्चों, आप अपने बड़े बूढ़ों की हेल्प ले सकते हैं, मदद ले सकते हैं, अपने घर के बड़े सदस्यों की मदद लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी। देखिए,
रामचंद्र जी अपने पिताजी के बड़े आज्ञाकारी थे, क्योंकि उन्होंने उन्हीं की तो आज्ञा मानी और 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए। तो इसका मतलब वो आज्ञाकारी हुए, तो मतलब ये उनकी अच्छी बात हुई। इसी तरीके से वो धर्म को बहुत मानते थे। ये उन्होंने समझा जो धर्म है वही करना है। तो इस तरीके से और भी अच्छी बातें हैं जो आपको रामचंद्र जी के बारे में पता करनी है और लिखनी है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी आप अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। देखिए बच्चों, भाव का मतलब होता है अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियों के अर्थ दिए हुए हैं, तो आपको वो पंक्तियां छांटनी है कविता में से जिनके ये अर्थ है, ठीक है। तो सबसे पहली पंक्ति का अर्थ, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। अब आपको क्या करना है, इस भाव का जो है पंक्ति ढूंढनी है उस कविता में से, ठीक है। देखिए मैंने आपके लिए बनाई है अलग से इसकी उत्तरमाला। देखिए प्रथम लिखा हुआ है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो ये किस पंक्ति से जुड़ा हुआ है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है ना। यहाँ पे ये बोल रहे हैं ना क्या साड़ी ले आता है, क्या साड़ी बेचने आता है। तो यही जो है भाव इस पंक्ति में है, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है, ठीक है। अब हम ख भाग की ओर चलते हैं, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। अब ये किस पंक्ति का भाव है, देखिए ये है, नए खिलौने ले लो भैया जोर जोर वह रहा पुकार। देखिए नए खिलौने लेने के लिए बोल रहा है ना वो, तो यही भाव है इस पंक्ति का कि खिलौने वाला बच्चों को खिलौने के लिए आवाजें लगा रहा है। अब हम भाग की ओर आते हैं, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। अब ये किस पंक्ति का भाव है, ये देखिए इस पंक्ति का, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। मतलब कौन सा खिलौना ले मैं, ये मन में विचार करने के लिए वो अपनी माँ को कह रहा है। तो यही यहाँ पर भाव दिया हुआ है पंक्ति का, ठीक है बच्चों। चलिए अगले भाग पर आते हैं, भाग ग। भाग घ, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। ये किस पंक्ति का भाव है, चलिए देखते हैं। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देगा। देखिए मनचाही चीजें गोद में लेके बैठना चाह रहा है ना। तो यही इस पंक्ति का भाव है कि माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। समझ आया बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। ऐसी आवाजें आपने सुनी है, कहाँ सुनी है। हो सकता है आपके घर के बाहर आया हो कोई बेचने, या फिर रेलवे स्टेशन पर, या फिर बस स्टैंड पर। ऐसी कई जगहों पर मूंगफली वाले ऐसी आवाजें लगाते रहते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित नीचे एक प्रश्न दिया है, चलिए पढ़ते हैं। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाजें लगाते जरूर सुना होगा। बच्चों देखिए फेरी वालों क्या होता है, फेरी वाले वो होते हैं जो मतलब घर के बाहर या फिर चलते चलते ऐसे आवाज लगाते लगाते कुछ चीजें बेचते हैं, तो वो फेरी वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसी तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से फेरी वाले आते हैं और वे किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। वे क्या बोलते हैं उसका भी एक संग्रह तैयार करो। देखिए
जैसे मैंने बोला ना, मूंगफली ले लो, मूंगफली गरम करारी, टाइम पास मूंगफली। इसी तरीके से और भी होते हैं फेरी वाले। कौन होते हैं? जैसे सब्जी वाले, जो आपके घर के बाहर आते हैं सब्जी बेचने के लिए, या फिर आप जब बाजार जाते हैं तो वहाँ पे मोबाइल लगा रहे होते हैं, आलू प्याज बैंगन ले लो, 10 रुपए किलो ले लो, 20 रुपए किलो, ऐसे करके आवाज़ें लगाते हैं ना। तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके मेरे पास भेजना है। ठीक है बच्चों? और साथ ही साथ आपको एक संग्रह भी तैयार करना है। संग्रह मतलब आप समझिए कलेक्शन। अंग्रेजी में आप कलेक्शन करते हैं ना, किसी चीज़ के कलेक्ट करते हैं, तो वही संग्रह होता है, इकट्ठा करना। ठीक है? तो आपको इकट्ठा करना है कि वो किस तरीके की आवाज़ें लगाते हैं। ठीक है? कौन होते हैं वो लोग। ठीक है? तो आप वो अपनी उत्तर पंजिका में लिखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खेल खिलौने, इसमें प्रश्न नंबर 1, इसका क भाग। तुम यहाँ लिखे खिलौनों में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों? देखिए, हर बच्चे के अपना मनपसंद एक खिलौना होता है। ठीक है? किसी को गेंद पसंद है, किसी को किचन सेट पसंद है, किसी को डॉक्टर सेट पसंद है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ खिलौनों के नाम दिए हुए हैं। उनमें से आपको जो भी पसंद है वो आपको यहाँ पर, जो भी आपको पसंद है उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है? और क्यों पसंद है वो लिखना है। देखिए, जैसे पहला है गेंद, रेलगाड़ी, बर्तन सेट, हवाई जहाज, फिरकी, धनुष बाण, मोटर गाड़ी, गुड़िया, बल्ला या कुछ और। ठीक है बच्चों? आपको लिखना होगा जो भी आपको पसंद है उसके बारे में। ठीक है? चलिए अब आते हैं भाग ख में। तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो? यहाँ पर आपको बताना है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, साथियों के साथ कौन से खेल खेलना पसंद करते हैं। ठीक है? तो ये आप प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पंजिका में लिखेंगे। ठीक है? आगे के प्रश्न उत्तर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।